अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको सबक नंबर 14 की मशक करवाएंगे, जिसमें नून साकिन और तनवीन के बारे में बताएंगे, इदगाम और इकलाब की मशक करवाएंगे और साथ में इनके कवायद भी समझाएंगे। इदगाम का कायदा हमने पढ़ लिया है, इकलाब का भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि इन्हें कैसे कैसे पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। और सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलते हैं इदगाम और इकलाब की मशक की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इदगाम किसे कहते हैं। नून साकिन तनवीन के बाद 6 हरूफ या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिसे यरमलून कहते हैं हम। ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, अगर वो आ जाएं, इन्हें यरमलून कहते हैं। तो वहाँ पर इदगाम होगा या, मीम, वाव, नून में गुन्ना के साथ और रा और लाम में बगैर गुन्ना के। अब मैं इसकी आपको मशकें करवाऊंगी और आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। मीम, नून, या ज़बर मई, या ज़बर या, मैया, काफ वाव पेश कू, मैया कू, लाम पेश लू, मन यकूलू। अब आप देखें कि नून साकिन है, उसके बाद या आ रहा है मुशद्दद। तो यहाँ पर कौन सा कायदा हमारा लगेगा। अब हम अगर किसी ने इदगाम की मशक नहीं देखी, वहाँ पर मैंने कायदा समझाया है, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, तो वहाँ जाकर देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर भी मैं मज़ीद यहाँ पर बताती हूँ आपको। आपने देखना है कि नून साकिन या तनवीन के बाद इदगाम वाले जो 6 हरफ हैं, जिन्हें हम यरमलून कहते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अगर इनमें से कोई हरफ आ जाए रा और लाम में बगैर गुन्ना के और बाकी 4 में हमने गुन्ना के साथ यहाँ पर गुन्ना करेंगे, और जो मुशद्दद हरफ होगा उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। और ये इदगाम वाला हरफ है, इसके हिज्जे हमने इसी तरह करने हैं कि नून को भी पढ़ना है, या को भी पढ़ना है मीम के साथ मिलाकर। मीम, नून, या ज़बर मई, या ज़बर या, मैया, काफ वाव पेश कू, मैया कू, लाम पेश लू, मैया कूलू। मैंने आपको बताया था कि इदगाम का मतलब होता है कि एक हरफ का दूसरे हरफ में मिल जाना। यहाँ पर नून की आवाज़ या में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, इसे ही हम इदगाम कहते हैं। यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा। यहाँ पर भी इदगाम ही आएगा क्योंकि नून साकिन के बाद वाव आ रहा है हरूफ यरमलून में से और मुशद्दद है। मुशद्दद हरफ पर हम ज़्यादा जोर देंगे। मीम, नून, वाव, ज़ेर मीम। आपको पता चल रहा है कि वाव की आवाज़ साथ ही आ रही है नून के, म्यूम म्यूम। इसे ही इदगाम कहते हैं। मीम, नून, वाव, ज़ेर मीम, वाव ज़बर वा, मीम वा, रा ज़बर रा, मीम वारा, काफ लाम ज़ेर किल, मीम वारा किल। जीम, नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, मीम वारा किल जन्ना, ता ज़ेर ती, मीम वारा किल जन्नाती। नून मुशद्दद है, इसमें भी हमने गुन्ना करना है।
मीम नून या ज़ेर मीज, या वाव ज़बर यऊ, मी यऊ। मीम दो ज़ेर मिन, मी यऊ मिन। नून की आवाज़ या में मिल जाती है, जैसे मीम नून और या को हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो नून की आवाज़ बीच में आती है, मिक्स हो जाती है इस हरफ में, तो इसे हम इदगाम कहते हैं। यहाँ पर हमने गुन्ना करना है 1-2 सेकंड के लिए। मीम नून वाओ ज़ेर मीम, वाओ ज़बर वा, मीम वा। लाम या ज़ेर लिज, मीम वालिज। या दो ज़ेर जिन, मीम वालिजिन। यहाँ पर भी इदगाम ही होगा। इदगाम का कायदा याद रखने के लिए आपने हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाओ, नून, इनको याद कर लेना है। तभी आपको पता चलेगा कि नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से अगर हरफ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा। इकलाब का भी मैं आपको बताती हूँ फिर। मीम नून मीम ज़ेर मिम, मीम शीन ज़बर मश, मिम मश। हा ज़बर हा, मिम मश हा। दाल दो ज़ेर दिन, मिम मश हा दिन। मीम मुशद्दद है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, और यहाँ पर इदगाम का भी कायदा आ रहा है। नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से मीम आ रहा है, तो यहाँ पर हम इदगाम का कायदा याद करेंगे कि इदगाम का मतलब होता है एक हरफ का दूसरे हरफ में मिल जाना। और नून साकिन तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से मुशद्दद हरफ आ जाए तो उसमें हमने गुन्ना करना है 1-2 सेकंड के लिए। मीम नून मीम ज़ेर मिम, मीम सा ज़ेर मिस, मिम मिस। लाम ज़ेर ली, मिम मिस ली। हा खड़ा ज़ेर ही, मिम मिसली ही। यहाँ पर भी इदगाम होगा। मीम नून नून ज़ेर मिन, नून ज़बर ना, मिन्ना। स्वाद या ज़ेर सी, मिन नासी। रा दो ज़ेर रिन, मिन नासीरिन। नून मुशद्दद है, मैंने पहले भी बताया था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, और यहाँ पर नून साकिन के बाद नून आ रहा है हरूफ यरमलून में से, इसलिए भी यहाँ पर गुन्ना होगा। यहाँ इदगाम का कायदा लगेगा। मीम नून नून ज़ेर मिन, नून ता पेश नुत, मिन नुत। फा ज़बर फा, मिन नुतफ़ा। ता दो ज़ेर तिन, मिन नुतफ़ातिन। यहाँ पर भी इदगाम होगा, और ता हरूफ कलकला में से है, इसे खूब जुमाओं के साथ पढ़ना है हमने। मीम नून रा ज़ेर मिर, रा बा ज़बर रब, मिर रब। बा ज़ेर बी, मिर रब्बी। काफ ज़बर का, मिर रब्बी का। नून साकिन के बाद रा आ रहा है हरूफ यरमलून में से, यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना, क्योंकि लाम और रा में गुन्ना नहीं करना यरमलून में इदगाम के कायदे में, और या मीम वाव नून में हमने गुन्ना करना है, इसलिए हमने इसे बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। मिर रब्बी का ऐसे पढ़ना है। मीम नून रा ज़ेर मिर, रा बा ज़बर रब, मिर रब। बा ज़ेर बी, मिर रब्बी। हा मीम ज़ेर हिम, मिर रब्बिहिम। यहाँ पर भी हमने गुन्ना नहीं करना, रा आ रहा है। मीम नून लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ला, मिल्ला। दाल नून पेश दुन, मिल्ला दुन। हा पेश हु, मिल्ला दुन हु। यहाँ पर लाम आ रहा है हरूफ यरमलून में से नून साकिन के बाद, यहाँ पर भी हमने गुन्ना नहीं करना, बगैर गुन्ना के पढ़ना है। इदगाम यहाँ बगैर गुन्ना के होगा। या ज़बर या, काफ नून लाम पेश कुल, लाम ज़बर ला, या कुल्ला। हा उल्टा पेश हु, या कुल्लाहु। नून की आवाज़ आएगी इसमें, लेकिन गुन्ना नहीं होगा, क्योंकि
नून की आवाज़ आएगी यहाँ, लेकिन गुन्ना नहीं होगा क्योंकि इदगाम में से लाम आ रहा है यहाँ पर। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, की ता। बा दो ज़बर या, बई, किताबई। या लाम ज़बर यल, किताबई यल। काफ खड़ा ज़बर का, किताबई यल का। हा पेश हु, किताबई यल का हु। यहाँ पर भी इदगाम का कायदा आएगा। रा ज़बर रा, जीम पेश जू, राजू। लाम या दो पेश लुई, राजू लुई। या सीन ज़बर यस, राजू लुई यस। आइन खड़ा ज़बर आ, राजू लुई यस आ। यहाँ पर इदगाम होगा गुन्ने के साथ। हा पेश हु, दाल, वाओ दो ज़बर दम, हु दम। वाओ ज़बर वा, हु दम वा। ज़ार काफ ज़ेर ज़िक, हु दम वा ज़िक। रा खड़ा ज़बर रा, हु दम वा ज़िक रा। यहाँ पर भी इदगाम होगा गुन्ने के साथ। वाओ पेश वू, जीम वाओ पेश जू, वुजू। हा या दो पेश यूं हुई। या वाओ ज़बर यऊ, वुजू हुई यऊ। मीम ज़बर मा, वुजू हुई यऊ मा। हमज़ा ज़ेर ई, वुजू हुई यऊ माई। ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, वुजू हुई यऊ माई ज़िन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मशक के बारे में अच्छी तरह से मालूमात हो गई होंगी, अच्छी तरह सबक आ गया होगा, याद हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।